अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान खैरोफियत से अंजाम बखैर हो रहा है आज। और मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ अपनी ईद की तैयारियों की, चांद रात की और ईद की, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, बहुत जो है ना बिज़ी थे। तो मैंने कहा चले ईद के बाद आराम से आप लोगों से सारी वीडियो शेयर करूँगी कि क्या क्या किया, क्या क्या काम किए, क्या क्या तैयारियाँ की और कैसे कैसे की। तो मुझे अभी ईदी देनी थी कुछ, तो मैं वो चीज़ें लेने आई थी। और मैंने कहा चले आप लोगों से गिफ्ट्स के हवाले से एक बात शेयर करती हूँ कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हो, गिफ्ट करते हैं किसी को कुछ भी, किसी भी मौके पे, तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ आपको पसंद है वो किसी दूसरे को दें, जो आपको चीज़ ना पसंद है वो कभी किसी को मत दें। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि हमें जो चीज़ खुद पसंद नहीं होती, हम कहते हैं कि अच्छा हम किसी को ये गिफ्ट कर देते हैं, तो वो आगे किसी और को गिफ्ट कर देता है। अगर आपको खुद एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि किसी दूसरे को वो चीज़ क्यों पसंद आएगी। तो एक सर्कल चल पड़ता है और ऐसे करते करते जो है ना आगे से आगे चीज़ आते जाते जो है ना, ये ना हो कि वो सर्कल आप पे ख़त्म हो और वो चीज़ आपके हाथ में ही दोबारा वापस आ जाए। इससे पहले कि चीज़ आपके पास वापस आए, गिफ्ट सोच समझ के दिया करें। मैंने जी पैकिंगें करके रख ली हैं, गिफ्ट्स पैक करके रख लिए हैं। और कुछ इसमें मैंने खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ अपनी बेटियों को जब ईदी भेजती थी तो उनमें होती थी। तो मैंने कहा चलें जी हम भी अपनी नानियाँ दादियों को याद करके तो अपनी ट्रेडिशनल सी जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं और मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो मिठाई मैं मार्केट से लेने लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे खुद से कुछ बनाना चाहिए। टाइम तो खैर इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने निकाल लिया। मैंने कहा चलें कोई नहीं, 20-25 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मैंने लड्डू बनाए हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा बनाए थे, तो सारों को बहुत अच्छे लगे थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि अपने हाथ से, अपनी मेहनत से और प्यार से कुछ बना के लेके जाती हूँ। तो ये जी हमारे लड्डू भी बन गए और हमने पैक भी कर लिए और अब हम इनको देने जाएँगे, क्योंकि फिर इसके बाद हमने चाँद रात की तैयारी करनी है और हमने मेहंदियाँ और नेल्स लगाएँगी बच्चियाँ। और इस तरह की मैं अपनी तैयारियाँ करूँगी ईद की। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ कि कैसे-कैसे तैयारियाँ हुई और क्या-क्या हुआ। तो ये जी ईदी दी है, इनको कपड़े हैं, ज्वेलरी है और कुछ किचन का सामान है और कुछ जो आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो हैं। कोशिश किया करें कि अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो इस तरह की चीज़ दें कि वो उसको यूज़ करे और आपको वो अच्छे अल्फाज में याद करे। ये नहीं कि वो अलमारी में रखी है तो वो सालों साल अलमारी में के पड़ी है और फिर वो डस्टबिन की नज़र हो जाए। तो ये जी मैंने इतनी मेहनत करके गिफ्ट्स पैक किए थे, तो उन्होंने इसको ऐसे वो मेज़ पे उनके पैकिंगें चीर-फाड़ करके डाली हुई हैं कि जैसे पाकिस्तान में बाज़ार लगे होते हैं कि हाँ जी ये चीज़ ये वाली है और ये इतने की है, ये इतने की है। और सब चीज़ें निकाल के बाहर रखी जा रही हैं, बाकायदा उनकी पैकिंगें खोल के और उनका जायज़ा लिया जा रहा है। और खुशी का भी इज़हार हो रहा है कि हाँ जी हमें वो चीज़ें मिली जो हमें ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलें जी शुक्र है, आप लोगों को ज़रूरत थी तो अल्लाह ताला ने दे दी हैं आपको। और उन चीज़ों को बाकायदा खोल के उनकी स्मेल ली जा रही है कि किस चीज़ की स्मेल जो वो ज़्यादा अच्छी है और किस तरह की है। तो बाकायदा उन्होंने एक बाज़ार लगाया हुआ है मेज़ पे। और जैसे पाकिस्तान में चांद रात को बाज़ार लगे होते हैं, मेज़ों पे चीज़ें सेल हो रही होती हैं, वो बाकायदा इस तरह की जो है ना उन्होंने सूरत हाल की हुई है सारी। और बाकायदा चीज़ जैसे वो शॉपकीपर आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि हाँ जी ये चीज़ इतने की है और ये वाली चीज़ है, ये बड़ी अच्छी है। इस तरह की जो है ना वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो मुझे खुद भी खुशी हो रही है कि इस तरह की चीज़ बेशक जो है ना हम हमेशा नहीं कर पाते, लेकिन कभी-कभी करनी चाहिए, जैसे शादियों पे, ईद पे, कि ज़िंदगी का एहसास होता है कि हाँ ज़िंदगी में भाग-दौड़ के अलावा, काम के अलावा कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं छोटे-छोटे, जिनसे हम जो है ना वो खुशी हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने चाँद रात जो है ना वो स्टार्ट की है। और अभी मुझे साथ इसके खाना भी बनाना था, क्योंकि हमारा आखिरी
आज रोज़ा है, अफ्तारी अभी बाकी है, तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन हलीम और सारी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी और वो बनती रहेंगी। तो मैंने कहा मोटा मोटा मैं आपको इसका जो है ना शेयर कर दूँ कि क्या बनाया जी मैंने। इसमें मैंने लहसुन डाला है, लहसुन मैंने साबुत इस वजह से डाल दिया, मैंने कहा जब इसको हम घोटेंगे, घोटा लगाएंगे हलीम को, तो वो जो है वो लहसुन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। तो चिकन को डाल के अच्छे से फ्राई किए, इसमें मसाला डाला है और फिर इसको अच्छे से ज़रा फ्राई करके तो इसमें पानी डाल देंगे। फिर हम इसमें जो जो मसाले नॉर्मल डालते हैं सारे डाल के तो पकती रहेगी, हम अपने काम करते रहेंगे, जो है हलीम अपना काम करती रहेगी। फिर हम इसको एंड पे अच्छे से जो है ना वो घोटा लगा लेंगे, तो हमारी हलीम तैयार हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, और हमारी इफ्तारी तैयार हो जाएगी। हमारे बाकी के काम भी साथ साथ जारी हैं। तो ये जिसमें मैंने पानी डाला है और एक जो तकरीबन 1 घंटे का जो काम है वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हलीम थोड़ी सी गाढ़ी नहीं होगी तो मुझे इसके पास खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं बारी बारी किसी न किसी को इनके पास खड़ा करूँगी कि आप हलीम के पास खड़े हों और इसमें चम्मच हिलाते जाएं, क्योंकि दाल जब तक थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाएगी वो बार बार नीचे लगेगी, क्योंकि मैंने दालें ग्राइंड की हैं, दालें भिगोई नहीं हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था और रात को या सुबह से मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि मैं हलीम बनाऊं। तो मुझे पहले था कि पिज़्ज़े बना के रख लेती हूँ तो वो आसानी हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि कुछ ट्रेडिशनल सा करते हैं। ज़बान मेरी जो है ना वो सॉरी होती है ऐसे, आपको पता है। तो ये जी इसमें पानी में बॉयल आया और इसमें मैंने दालें डालनी हैं। दालें कुछ ग्राइंड हुई पड़ी थी पहले की और कुछ मैंने अभी की हैं, और ये झटपट से मेरे दिमाग में आइडिया आया। तो फिर जैसे मैंने चीज़ें ग्राइंड करनी थी तो फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़नी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें कर लेते हैं आज। एक यादगार रहेगी कि हाँ जी हम चांद रात को हमने हलीम बनाई थी और हमने कुछ डिफरेंट सा बनाया था आम रूटीन से ज़रा हट के। तो ये जी इंशाल्लाह हमारी जो हलीम है बहुत मज़े की बनेगी। बनी तो जल्दी जल्दी में है लेकिन मज़े की बनेगी। बच्चों के लिए मैंने स्पगैटी बनाई है और अपने लिए हमने हलीम और नान बनाए हैं, और नान अभी मुझे बनाने हैं। तो हलीम का साथ साथ गाढ़ी होती जा रही है और मैं साथ साथ नान बनाती जा रही हूँ। और नान्स की भी मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत अच्छे बने हैं और बहुत मज़े के बने हैं, क्योंकि जिसका रोज़ा नहीं था उसने मुझे चख के बताया। तो ये जी लवाजमात तैयार हो रहे हैं, साथ प्याज फ्राई हो रहे हैं, लहसुन कह रही हूँ, अदरक को बारीक बारीक लच्छेदार काट के रखा है। और ये जी देख लें अब आहिस्ता आहिस्ता हलीम जो है ना वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। जैसे हमारा रोज़ा जो है ना वो अंजाम बख़ैर हो रहा है इंशाल्लाह। तो ये हमारी हलीम भी जो है ना वो अंजाम बख़ैर हो रही है। तो इसको मैं साथ साथ मिक्स करती गई हूँ। तो हमारी जो चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो गई हुई है, बस थोड़ी सी गाढ़ी होने बाकी थी। तो ये जी हमारी हलीम, हमारे नान और हमारा दस्तरख़्वान अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ तैयार है और हमारी इफ्तारी हो गई है। तो मैं करती हूँ इफ्तारी और बाद की जो वीडियो है वो आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी कि बाद में हमने क्या क्या किया। और इंशाल्लाह सुबह 5 बजे तक हमारा ये सिलसिला चलते रहना है। और जो एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि ये अभी जो बाजी मेरी ने मुझे ईदी दी है वो मुझे ईदी देने आई हैं, और ये सिलसिला भी हमारा सुबह तक इंशाल्लाह चलेगा। जब तक हम सारे एक दूसरे को ईदियाँ नहीं दे लेते, हम जो है ना ऐसे ही घूमते घुमाते रहते हैं, इधर से गिफ्ट उधर, उधर से उधर। तो मैंने कहा कि ये मैंने गिफ्ट देने जाना था लेकिन टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसे करें यहाँ से ही जो है ना नवाजिश करें और ये गिफ्ट यहाँ से ले जाएं। तो यहाँ से ही उनको मैंने ईदी दे दी है। तो हमारा ईदियों का सिलसिला तो शुक्र है ख़त्म है, और थोड़ा सा सुबह पे हमने रख दिया है और इसके बाद मेहंदियाँ लग रही हैं और साथ चाय पी जा रही है, साथ इंजॉय हो रहा है। अच्छा लगता है कभी कभी साल के बाद अगर आप कोई इस तरह का इवेंट हो तो इकट्ठे हों सारे मिलके, मेहंदियाँ लगाएं या कुछ इस तरह का करें। तो
ज़िंदगी का पता चलता है कि हाँ जी, ज़िंदगी में काम और टेंशनों के अलावा भी कुछ है। तो बहुत खुश होते हैं सारे, तो इस वजह से मुझे भी होता है कि चलें थोड़ा बंदे का टेंशनों से बंदा फ्री हो जाता है। तो ये जी भाई साहब लगा रहे हैं बहन को मेहंदी, और उस बेचारी को सुबह दस्ताने पहनने पड़ने हैं मुझे लगता है। हाँ जी, ज़्यादा कुछ लेना। हाँ जी, ये आपने कहाँ से फ़न सीखा? देखिए ये जो है ना, ये मैं सीख के आया था मुंबई से। तो उधर जो है वो मैंने किसी को पैसे दिए थे, तो उधर मैं जो ये कोर्स किया था, तो ये थी आए जे बॉम्बे से आए थे मेहंदी डिज़ाइनर, और ये इस कोने में नेल फाइल हो रहे हैं, नेल्स लग रहे हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह सुबह तक चलेगा कि कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ मेहंदी, कुछ इस तरह का सिस्टम। तो ये जी अब दूसरे भाई साहब के हाथ में उसका दूसरा हाथ है, तो देखें ये क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। तो उन्होंने तो बेलें बनाई थी और इसने स्टार से बनाए हैं, पता नहीं क्या डिज़ाइन बनाते हैं। चलें जी, मोहब्बतें भाइयों की और बहन का हौसला है कि उनके आगे हाथ करके बैठ जाती है। तो ये सब ने मेहंदियाँ लगाईं और सब ने बहुत इन्जॉय किया, खुश हुए सारे। तो अल्लाह करे ऐसे ही सब खुशबाश रहें अपने अपने घरों में। तो ये थी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।